नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। आज मैं अपनी कविता के माध्यम से उन भावों को लाऊंगी जो शायद हम सभी औरतें मेरी उम्र की जो है या मेरे से थोड़ी कम छोटी हैं या थोड़ी बड़ी हैं, वो सभी फेस कर रही हैं। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के तो एक तरीके से बहुत खुशी होती है। बच्चे सेट होते हैं तो दूर देश विदेश जा कर के अपना परचम फहरा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाई। लेकिन एक जगह पे हमें कचोटता भी है, क्योंकि हमारी दुनिया इतने सालों से सिर्फ बच्चों के ही इर्द गिर्द रही। उनको पढ़ाना है, उनको खेलने ले जाना है, उनको डांस क्लास, उनको हर एक विधा में हम औरतें चाहते थे कि हमारे बच्चे माहिर हों, और हुए भी। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने अपनी कमी रखी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। लेकिन हम लोग के जीवन में धीरे धीरे खालीपन आने लगा, जो बार बार चाह करके भी वो हम भर नहीं सकते हैं। अब बच्चे आते भी हैं तो हम लोग उनके बारे में कुछ करना चाहें या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बच्चे कहते मम्मी आप परेशान मत होइए। बच्चे बताते भी नहीं है समस्याएं कि मम्मी टेंशन लेंगी, उनको कोई दुख नहीं है, वो भी बहुत फ्रैंक है। आप परेशान होंगी मम्मी, छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा मम्मी, आप मत कीजिए। उनकी ये भावना, ये नहीं समझते कि मम्मी चाहती है कि तुम बिखेरो और मैं करूँ, उसी तरीके से डांटते हुए या उसी तरीके से जैसे पहले सजेशन देते थे और तुम लोग सुनते थे। हम वही चाहते हैं, परंतु वक्त बहुत आगे बढ़ गया है। उसी वक्त पे मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो आपके समक्ष मैं आप रखना चाहूँगी, सुनिएगा। बार बार हाथ उठते हैं सिलवटे समेटने को, जो बिछी चादरों पर अब पड़ती नहीं। अब तो बिस्तर एक बार बनाया, बिस्तर 2-4 दिन के लिए बिल्कुल टच कोई नहीं करता है। बार बार हाथ उठते हैं सिलवटे समेटने को, जो बिछी चादरों पर अब पड़ती नहीं। बार बार कदम बढ़ते हैं मोजों को लपेटने, जो चौखट पर अब मिलती नहीं। ये तो मेरे घर का बहुत मतलब गुस्सा होने का फेवरेट टॉपिक था कि मोजे रख के जाते थे बच्चे, और मेरा रोज रहता था कि वॉशिंग मशीन में मोजे डालो, लेकिन वो कभी नहीं डालते थे, वो जान के भी छोड़ के चल जाते थे। वो अब मिस करता है आदमी कि बार बार मोजों को बार बार कदम बढ़ते हैं मोजों को लपेटने, जो चौखट पे अब मिलती नहीं। बार बार नजरें उठाती हैं किताबों पर, जिन्हें कोई बिखेरता नहीं। पहले तो किताबें पूरी बिखरी ही रहती थी। बच्चों का मानना रहता था कि आधे बेड सोने के लिए होते हैं और आधे बेड किताब बिखेरे रहेंगे तो ज़्यादा बुद्धि आएगी। लेकिन अब तो वो किताबें भी एक जगह समेटी हुई हैं, वो धूल खा रही हैं। बार बार उंगलियां फेरती हूँ खिलौनों पर, जो अब गिरता भी नहीं है और टूटता भी नहीं। बार बार उंगलियां फेरती हूँ खिलौनों पर, जो अब गिरता भी नहीं है और टूटता भी नहीं। बार बार मचलता है मन कपड़े सहेजने को, बार बार मन करता है कपड़े सहेजने को, जो अलमारी में उथल पुथल मचे रहते हैं। अलमारी से जो अब निकलती नहीं। तारीखें संग बदलती जंग जिंदगी की, तारीखें संग बदलती जंग जिंदगी की। थम गई है, रुक गई है बार बार निगाहें। बार बार निगाहें जो टिकती थी घड़ी पर, बच्चे कब आएंगे, खाना बन गया है, भूख लगी है लेकिन आ जाने दो। बार बार निगाहें जो टिकती थी घड़ी पर, मोबाइल पर उभरती तस्वीरों पर ठिठक गई है। अब तो सिर्फ तस्वीरें देखते हैं, पुरानी पुरानी तस्वीरें बच्चों की, अपनी तस्वीरों पर ठिठक गई है। तब वक्त की कमी थी, उस वक्त तो वक्त की कमी थी। कोई बुलाता था मायके ससुराल से तो आ जाओ, तो साफ नहीं, अभी इसका एग्ज़ाम है, अभी उसका एग्ज़ाम है, किसी का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, किसी का स्पोर्ट्स क्लास चल रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो वक्त की कमी थी। परंतु आज वक्त है, आज तो वक्त ही वक्त है, परंतु घर में अभी भी कमी है। आज वक्त है परंतु अभी भी कमी है। ये सभी मैं माँओं को बोलना चाहूँगी कि जो अभी का समय है, खास करके जिसके छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल उनका बचपना जिए,
खुल के जिए और उसको एंजॉय करें। ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है माँ और बच्चे के बॉन्डिंग का, जिसका एहसास लिए हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। क्योंकि जब हम लोग अब सोचते हैं उन पलों को, तो लगता था कि थोड़ा हम लोग यहाँ भी घूम लेते, वहाँ भी घूम लेते। हर चीज़ बच्चों को क्यों टारगेट किया गया कि नहीं आज अभी नहीं जाना है, अभी पढ़ो। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है, और हम लोग तो वो चीज़ फेस कर रहे हैं। ये मेरे मन के भाव हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।